सभी भक्तों को जय श्री राम, प्रणाम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का जो पाठ है उसे आरंभ करते हैं। दोहा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतू सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसहजुर जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समुझी सहियों सब सूला। सुनी बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन पयाद ही पाए, शंकरु साखी रहेऊं यही घाये। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। मैं श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश बनाकर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले आए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब सब आँख न देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। चिन्हहि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। दोहा। तेई रग नंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावई काही। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। दोहा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा अबु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलीन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं और क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरेऊं न सोच समूले, रबहि न दोसु देव दिसी भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आप पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्राण निभाया, अर्थात मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एको गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहु काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल आप
ही भले अर्थात अनुकूल हों तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अर्थात अनुकूल है, न विमुख अर्थात प्रतिकूल। दोहा जाय निकट पहचानी तरु, छाह समनी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंकु भल पोच। उस वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभु नहीं मंद स्नेहु, अब करुणा कर कीजई सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चही तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार अर्थात निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती और सुनी मोरी, उचित होई सब तस कर्म बहोरी। तिलक समाज साजी सबु आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सुनी अति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब संभ खबारू, मन हूँ कमल बन परे तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कूल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी अर्थात ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल तिभुवन मतु मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दो सुदेहि जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक अर्थात यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है अर्थात मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख ही दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिट ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुज सुपर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुत रख कर हूँ जानी, जाए बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ।
शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिगह मृग जाही, बाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनहित पशु पक्षी हो, जाना मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले वादिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानो नीके, करो कहाँ असमंजस जी के। रखे राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस अर्थात दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू, तही ते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुर मोहि आय सुदीन्हा, आवसी जो कहूँ चहूँ सोहि कीन्हा। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दोहा। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। सत्य संद रघुबर वचन, सुनि भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच का त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते ही बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी के शरण हो गए। बहुरी बिचारी परस्पर कहें, रघुपति भगत भक्ति बस अहहीं। सुधि करी अम्बरीश दुर्बासा, भय सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर ही किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुरकाज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सपेम सुमिरहु, सब भरत ही निज गुणशील, राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। दोहा। सुनि सुर मत सुरगर कहिउ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाऊ विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं,
भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जाकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति अर्थात आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान अर्थात विचार करने लगे। करि विचारु मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखयो पनु मोरा, छोहु स्नेहु कीन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया।